बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका वेल विशर सैयद शाहिद अमीन। मेरे यूट्यूब चैनल वे टू अब्रॉड में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद। आगे बढ़ने से पहले हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अच्छा जनाब, आज की ये वीडियो हमारी जो है वो सस्केचुअन जो कनाडा के प्रोविंस है उसके हवाले से सस्केचुअन के बारे में मैं आपको बताता चलूँ। उससे पहले कि हम अपनी एलिजिबिलिटी जो है वो चेक करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूँ कि सस्केचुअन बेसिकली अपना जो है SINP जो कराता है, सस्केचुअन इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम, वो रखता है। और सस्केचुअन में आप सेपरेट इनका अपना एक पोर्टल है जिसके थ्रू जैसे आप एक्सप्रेस-एंट्री के अंदर अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करते हैं, इसी तरह से आप सस्केचुअन के अंदर भी कर सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो एक्सप्रेस-एंट्री की कैलकुलेशन के हवाले से बताई थी कि किस तरह से एलिजिबिलिटी को जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेशन कैसे होगी और आप एलिजिबल होते हैं या नहीं। उसमें मैंने आपको बताया था कि सस्केचुअन के हवाले से मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा और आपको बताऊँगा कि विदाउट एक्सप्रेस-एंट्री भी आप सस्केचुअन के थ्रू कनाडा की इमिग्रेशन जो है वो ले सकते हैं। सस्केचुअन क्योंकि ठंडा एरिया है, काफ़ी ठंड होती है, लेकिन बहरहाल जो इमिग्रेशन के टारगेट है इमिग्रेशन पे कनाडा जाना, एज भी ज़्यादा हो गई है और आइल्स के बैंड भी ज़्यादा नहीं है और कोई आपके वहाँ पर रिलेटिव भी नहीं है, तो जो भी ऑप्शन हम लोगों को नज़र आएगा तो डेफिनेटली उसको अवेल करेंगे। तो सस्केचुअन बहरहाल काफ़ी कम्युनिटी जो है, जो हमारी एशियन कम्युनिटी है, पिछले 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा लोग मूव हुए हैं, स्पेशली मिडल ईस्ट से। तो एक अच्छा ऑप्शन है वो लोग जिनकी एक्सप्रेस-एंट्री के अंदर एलिजिबिलिटी जो है वो नहीं बन रही और एज के फैक्टर की वजह से या और दूसरे आइल्स के फैक्टर की वजह से, तो वो सस्केचुअन में अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं और इसमें EY एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो आप इंटर कर सकते हैं। हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ेंगे थोड़ी सी डिटेल में, इसलिए बता रहा हूँ कि सस्केचुअन इम्पॉर्टेंट क्यों है आप लोगों के लिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर अगर एक्सप्रेस-एंट्री नहीं भी है तब भी आप कर सकते हैं। आप लोग कहेंगे भाई एक्सप्रेस-एंट्री नहीं है तो फिर कैसे करेंगे। इसका प्रोग्राम इस तरह से होता है कि अगर आप एक्सप्रेस-एंट्री के लिए देखें, ये 2 तरीके हैं इसके। एक एक्सप्रेस-एंट्री के आप इस चैनल को बनाने का मकसद आप दोस्तों के साथ टेक्नोलॉजी, जॉब्स और इमिग्रेशन से रिलेटेड मुफीद मालूमात को शेयर करना है। उम्मीद है ये आपको पसंद आएगी और जो लोग इस चैनल के ऊपर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को दबाते हुए नोटिफिकेशन के आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको बर वक्त और सही टाइम पे जो है वो वीडियो मिल सके। दोस्तों के साथ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और अपनी मुफीद आरा से मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताएं और जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं मुझसे बनवाना उस पे आप कमेंट्स में ज़रूर उसको लिखें। थ्रू ही आप सस्केचुअन को ऑन चेक बॉक्स वहाँ पे देता हुआ बनाते हैं वो भी कर सकते हैं और यहाँ पे प्रोफाइल बना लें आप। और जब आपको यहाँ से IT आपका आ जाए, इन्विटेशन ऑफ एक्सेप्टेंस आप कर लेते हैं, तो 600 पॉइंट आप एक्सप्रेस-एंट्री में जाके ऐड कर देंगे। लेकिन फिर अगर एक्सप्रेस-एंट्री के थ्रू आपने एंटर करना है 600 पॉइंट भी, तब भी आपकी 67 मिनिमम एक्सप्रेस-एंट्री के लिए एलिजिबल होने चाहिए, अदरवाइज वो आपकी प्रोफाइल नहीं बनती है। तो उस सूरत में अब कैसे सक्सेस होंगे सस्केचुअन में? उस सूरत में सस्केचुअन में आप इस तरह से सक्सेस होंगे कि आप फिर सस्केचुअन के सेपरेट एक प्रोसेस चलता है जिसको मैनुअल प्रोसेस कहा जाता है और इनका IT आने के बाद वो तमाम डॉक्यूमेंट फिर आप जो है वो कंपाइल करेंगे और वो हार्ड कॉपी जो है वो सस्केचुअन में जो है वो भेज जाती है। वो एक उसका एक कंप्लीट प्रोसेस है और इस वीडियो में हमारा जो मकसद है वो कैलकुलेशन करना है अपने पॉइंट्स को और देखना है कि हम किस तरह से सस्केचुअन की प्रोफाइल में एलिजिबल हो सकते हैं, प्रोफाइल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए ये पढ़ते हैं हम फैक्टर की तरफ कि कौन कौन से हैं यहाँ पे। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये आपको दिखा रहा है कि मास्टर्स के 23 पॉइंट्स हैं, बैचलर के 30 पॉइंट हैं, ट्रेड सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस से आपके हैं उसके 20 पॉइंट्स हैं, कैनेडियन इक्विवेलेंसी डिप्लोमा 2 इयर्स के 15 पॉइंट है, यानी आपकी जो इक्विवेलेंसी जो ECA आपने करवाना है अगर उसके थ्रू आपको 2 इयर्स का मिल रहा है। नॉर्मल एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे पाकिस्तान में BCom और BA 2 इयर्स का होता है, तो उसके अंदर आपने 2 इयर्स का किया हुआ है तो वो आपको 2 इयर्स की जो है वो डिप्लोमा की इक्विवेलेंसी के बराबर ही कनाडा जो ECA वो आपको देता है पोस्ट सेकेंडरी आपको। तो उसके उन लोगों के लिए वो फिर आप 15 पॉइंट वो कैलकुलेट करेंगे और जिनका बैचलर है 3 इयर्स या मोर, जो कि अब आजकल HSC की लाजमी कर दिया 4 साल का बैचलर, तो उनके लिए वो 20 पॉइंट्स उनको मिल सकता है। और मास्टर्स में आपको 23 पॉइंट मिलेंगे
तो ये पॉइंट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी ECA का आपका रिजल्ट है उसकी बिहाफ के ऊपर आपको ये पॉइंट कैलकुलेट करना है। स्किल वर्क एक्सपीरियंस पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखें वो आपको बता रहा है कि मैक्सिमम 5 ईयर्स के 10 पॉइंट हैं। अच्छा, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है ये 2 फैक्टर जो है इसको आपने गौर से समझना है। वर्क एक्सपीरियंस इन 5 ईयर प्रियर टू द एप्लीकेशन सबमिशन, यानी एप्लीकेशन जो आप सबमिट कर रहे हैं उससे पहले का जो 5 साल का आपका एक्सपीरियंस है वो 5 साल का अगर है तो 10 पॉइंट हो गए, 4 साल का है तो 8 पॉइंट है, इसी तरह से 2 साल और फिर 1 साल का, तो ये पॉइंट्स हैं। अब ये आ गया इन 6 to 10 ईयर्स प्रियर एप्लीकेशन सबमिशन, ये यानी आपका एक्सपीरियंस 6 से 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस है बेसिकली आपका जो ये आपका वो एक्सपीरियंस बेसिकली होगा जो आपने फॉर एग्जांपल कि अगर किसी को 7 साल का उसका एक्सपीरियंस हो गया तो 5 साल के 10 पॉइंट ये हो जाएंगे और 7 ईयर्स के 2 पॉइंट ये हो जाएंगे, तो इस तरह से उसके पॉइंट हो जाएंगे टोटल। अब अगर इसी तरह किसी का एक्सपीरियंस 8 साल का है तो वो 3 पॉइंट यहाँ से ले लेगा, इसी तरह से उसका 9 साल का है तो ये 4 पॉइंट आ जाएंगे, तो इसके 14 हो जाएंगे, और अगर उसका 10 साल या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो उसके टोटल 15 पॉइंट हो जाएंगे, 5 पॉइंट ये हो जाएंगे और 10 पॉइंट ये हो जाएंगे। इस तरह से कैलकुलेशन होगी। तो लाजमी ऐसी बात है इस वाले टेबल में आप उसी वक्त आएंगे जब किसी का एक्सपीरियंस 5 साल या उससे ज़्यादा का होगा, और यहाँ से आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। अच्छा जनाब, लैंग्वेज एबिलिटी में आप आ जाएँ, यहाँ पे आपको चेक कन्वर्टर या किसी कन्वर्जन दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं लैंग्वेज फ्लुएंसी का। यहाँ भी आपकी तरह CLP 8 या हायर जो है वो 20 पॉइंट्स हैं, CLP 7 के इस तरह से 18, CLP 6, CLP 5 और CLP 4 के 12 पॉइंट्स हैं इंग्लिश और फ्रेंच में। लेकिन यहाँ आप आ जाएँ ये बेसिकली आपको इन्होंने चार्ट प्रोग्राम किया हुआ है, लेकिन सिलपेप के लिए आपके पास ये होने चाहिए, यानी CLB ये होगा और स्कोर ये आ रहा होता है। हम बात करते हैं आइल्स की, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन है। आइल्स के अंदर बेसिकली आपका देखें 4 अगर आपका CLB 4 में कैलकुलेशन क्या होगी, आपको ये होना चाहिए 3.5, 4, 4.5 और 4, ये CLB आपका 4 है। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एलिजिबिलिटी जो आप चेक कर रहे हैं स्पाउस की, यानी आपके हस्बैंड या वाइफ जो सेकेंड अफ्रीकन होंगे उनके पॉइंट को ऐड ऑन करने के लिए मिनिमम 4 CLB रिक्वायर्ड है। तो उस 4 CLB रिक्वायरमेंट के लिए उनकी फिर इस तरह से रिजल्ट होना चाहिए, यानी रीडिंग में 3.5 आना चाहिए, राइटिंग में 4, लिसनिंग में 4.5 और स्पीकिंग में 4, तो ये होना चाहिए। तो मैं रिकमेंड यही करूँगा टारगेट आप ये रखें कि भाई मेरा 5 जो है ना वो ईच आना चाहिए, ये ओवरऑल 5 आपका होगा तो ऑटोमेटिकली आप CLB 4 को क्रॉस कर जाएंगे। तो ओवरऑल ये CLB का एक रिजल्ट है, टेबल है, जिससे आप देख सकते हैं कि आप किस CLB आपने कौन सा जो है वो आपको मिला। CLB 666 अगर ज़्यादा है, CLB 7 है, 6.5, 6.5 और लिस्टिंग में 7.5 और स्पीकिंग में अगेन 6.5 है तो CLB 8 है। यहाँ आप देख रहे हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट CLB 8 और हायर के मैक्सिमम 20 पॉइंट है, यानी अच्छी बात ये सर्टिफिकेशन के अंदर है। यानी अगर आप लो स्कोर आपका आइल्स के अंदर 6.5 और लिसनिंग में आपने तैयारी थोड़ी कर ली 7.5 और स्पीकिंग में 6.5 तो आप इजीली CLB 8 की तरफ जा सकते हैं। और अगर 6.666 है तो CLB 7 है, तो उस सूरत में आपको सिर्फ 2 पॉइंट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक्सप्रेस हिंदी के मुकाबले में सर्टिफिकेशन में इंग्लिश के टेस्ट के लिए आपके पॉइंट्स ज़्यादा मिल रहे हैं और एफर्ट आपकी कम है, तो ये आप देख सकते हैं। यानी 6.666 ये पे चला गया तो ये CLB 7 यानी 18 पॉइंट, 2 पॉइंट का फ़र्क है। और आपका रिजल्ट में बेसिकली ये है, अगर आप तो आप टारगेट अपना मेरे ख्याल में अगर 7 का रखें तो आपका समहाउ 8 और 7 के दरमियान आप लेके आ सकते हैं। अच्छा, ये पॉइंट देखें, उसके अंदर एक एक पॉइंट की वैसे इंपॉर्टेंस है। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो यहाँ आपके लिए 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो क्योंकि इसकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है सस्केचुअल में प्रोफाइल बनाने की वो 60 पॉइंट है, 60 एंड मोर देन जो आप पूल में इंटर हो सकते हैं। लेकिन सस्केचुअल क्योंकि पिछले मैंने आपको बताया 2-3 साल से हाई डिमांड में हो गया है, तो उसमें 67, 68, 70, 71 इस तरह से ही वो ड्रॉ जो है इनका आ रहा है। डेफिनेटली जो ऑक्यूपेशन और डिमांड लिस्ट है उनमें से इन लोगों को दे रहे हैं। तो IT जो ऐसी बात है हाई डिमांड के अंदर है, तो IT का भी आ रहा है और मेडिकल आजकल तो भी की वजह से मेडिकल से जो नॉकआउट है रिलेटेड लोगों के भी काफ़ी इसमें आ रहे होते हैं। और सस्केचुअल की अभी तक जो देखने में आया है वो हर तकरीबन 15-20 दिन के बाद उनका एक ड्रॉ जो है वो निकल रहा है।
तो आप कह सकते हैं महीने में एवरेज 2 ड्रॉ जो हैं उनके आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, अगर आपकी प्रोफाइल मुनासिब है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं भी है तब भी आपके चांसेस हैं। दोबारा हम आते हैं सेकेंड लैंग्वेज टेस्ट के अंदर। ये आपको दिया हुआ है कि आपका फ्रेंच में तो किस तरह से है आपको मिलेगा। तो यहाँ जैसे आप यहाँ पे टेबल में फ्रेंच के भी देख सकते हैं, ये आपको TEF कहलाता है फ्रेंच का, तो ये इनका स्कोर है। तो हमारा सब्जेक्ट फ्रेंच में नहीं, हमारा सब्जेक्ट है कैलकुलेशन पे स्केचमेंट की। तो वापस आते हैं इस तरफ, और एज पे आप देख रहे हैं कि लेस देन 18 कोई नहीं है, 18 to 21 8 है। उसके बाद मैक्सिमम पॉइंट जो है वो एज के 12 है, जो कि बेस्ट एज है 22 to 34, ओके। 35 to 45 में 10 है, 46 to 50 के अंदर 8 पॉइंट है। यानी ये आप देख रहे हैं कि 46 के बाद भी आपको 8 पॉइंट मिल रहे हैं, जबकि एक्सप्रेसिविटी में 45 लास्ट पॉइंट है, 46 लास्ट पॉइंट है एक, और उसके बाद पॉइंट हो जाते हैं आपके 0। सो इट्स अगेन गुड ऑप्शन फॉर स्केचमेंट, ओके। मोर देन 50 आपके ये मैक्सिमम आ गया। कनेक्शन टू सिक्योर लेबर मार्केट, ये आपके अडॉप्टेबिलिटी में आप देख सकते हैं क्या क्या फैक्टर है। अगर आपकी अरेंज एम्प्लॉयमेंट ऑफर है तो उसके लिए हाई स्किल एम्प्लॉयमेंट ऑफर फॉर स्पेसिफिकेशन 30 पॉइंट आपके ऐड हो जाएंगे, तो डेफिनेटली आपका होना ही होना है स्पेसिफिकेशन में, ओके। इन डिमांड के अंदर आ रहा है ऑक्यूपेशन डिमांड स्पेसिफिकेशन में सब कैटेगरी, ओके। इसमें क्लोज फैमिली रिलेटिव आपका आ गया। अच्छा, ये बेसिकली इन डिमांड में आ रहा है, मतलब 30 पॉइंट जरूर मिलेंगे जब ऑक्यूपेशन इन डिमांड लिस्ट में जो है उससे रिलेटेड आपके पास जॉब ऑफर आएगी, तो आपको ये 30 पॉइंट मिलेंगे। तो क्लोज फैमिली रिलेटिव में 20 पॉइंट है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा सा आपने समझना है, और वीडियो में मैं थोड़ी सी इस पर बात कर लेता हूँ। क्लोज फैमिली मेम्बर में आपके जो है ना वो सिबलिंग भी हो सकते हैं, आपकी नीज भी हो सकती हैं, सारा इन्होंने मेंशन किया हुआ है। देखिए, पेरेंट, सिबलिंग, ग्रैंड पेरेंट, आंट, अंकल, नीस, नेफ्यू, ओके, फर्स्ट कज़न, स्टेप फैमिली मेम्बर्स और इन लॉज, ये सेम रिलेशन, तो ये सारे हो सकते हैं आपके। तो जिनके रिलेटिव वहाँ पे उनके तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रिलेटिव आपके मिनिमम उनको 1 ईयर से स्केचमेंट में कंटिन्यूसली वो रह रहे हो वहाँ पे, क्योंकि उस सूरत में उनसे जो है इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा कराना होता है आपको। ये मोबाइल का या टेलीफोन का जो बिल है वो नहीं एक्सेप्टेबल होता। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो प्रूफ के तौर पे या आपसे मांगते हैं जब वो आपको ITA भेजते हैं, और उनका सिम कार्ड या सोशल कार्ड जो होता है, चाहे वो PR होल्डर हो या सिटीजनशिप हो या उनका पासपोर्ट, तो ये चीज़ें आपने देनी होती हैं। मेरे ख्याल में जब PR होते हैं तो होल्डर होते हैं तो पासपोर्ट तो उनको कनाडा का नहीं मिला होता, जब तक सिटीजन नहीं हो जाते तो आप उनका सिम कार्ड जो है वो जमा कराते हैं। तो इसलिए ये ध्यान में रखिए, बहुत से कंसल्टेंट एजेंट आपको ये कहते हैं कि यार आपका तो हो गया पॉइंट्स और बन गए, और आप आप फाइल जमा करा दें। फाइल जमा आप करा देते हैं, आप इसमें आपकी प्रोफाइल बना देंगे सिचुएशन की। मैं खैर एक वीडियो उस पर भी बनाता हूँ कि फ़ाइल कैसे आसानी से एक्सप्रेशन ऑफ एंट्री तक आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इन मेरी सिचुएशन की कुछ वीडियो को गौर से देख रहे हैं। आप ये हो जाए उसके बाद आप समझते हैं कि यार डॉक्यूमेंट को कंपाइल करने में प्रॉब्लम हो रही है और उसको जमा करने में टाइम लग रहा है, उसके लिए बेशक आप स्केचमेंट मतलब कंसल्टेंट करना चाहें कोई बेहतर, तो उसके साथ चलें। उसमें भी यही रिकमेंड करूँगा कि ऑलरेडी जो केस कर चुके हैं आप उनसे कुछ अपने जो उनके कस्टमर जिनको उन्होंने सक्सेसफुली उनका केस किया उनकी कुछ ना कुछ रेफरेंस ज़रूर चलें, तब आप उनसे करें। लेकिन EOI एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जाने तक आपको उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए आपको प्रोफाइल को सबमिट करने के लिए EOI में स्केचमेंट में। एक आपका ECA होना चाहिए, जो कि मैंने आपको ऊपर बता दिया कि CLB किस लेवल से होना चाहिए। अच्छा, कोई भी उसमें ये नहीं है, अगर आपका अभी कम भी है तब भी आप डाल दें। रिक्वायरमेंट है कि आपका ECA होना चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट पे भी अगर आपका लैंग्वेज टेस्ट कम भी आया हुआ, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 का आ रहा है, 4 के ये पॉइंट मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, 4 के 12 पॉइंट, सही है। तो ये 12 पॉइंट भी आपको मिलेंगे। तो जब लैंग्वेज आपने दे दिया 4 पे भी, तो आप लाजमी आप जो है ना अपनी प्रोफाइल ज़रूर सबमिट करें, ताकि प्रोफाइल जब होगी टूल में तो कुछ नहीं मालूम कि किसी वक्त भी कोई छक्का लग गया और आपकी लक काम कर गई और एकदम लो स्कोर पे उन्होंने कहा यार 60 मिनिमम है, 60 पे तमाम लोगों को IT पे, तो एटलीस्ट आपकी फ़ाइल होगी तो आपको मिल जाएगा। तो ये फ़ाइल आप विदाउट एजेंट और कंसल्टेंट के खुद EOI तक जो है ना सबमिट कर सकते हैं। ECA आपने करवाया हो, जो एजुकेशन क्रेडेंशियल है वो आपने करवाया हुआ। तो उसके बाद IQS की वीडियो मेरी मौजूद है कि किस तरह से आप जो IQS में जो है ना करवा सकते हैं। वो ख़ासतौर पर वो पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके लिए तो बहुत आसानी इसमें हो गई है कि आपने कोई सील इन्वेलप देने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपका 2009 के बाद इवन अटेस्टेशन हुई भी HSC से, तो आपको HSC से दोबारा अटेस्टेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा वो वीडियो आप उसमें मैं लिंक दे दूँगा,
आपको IQS की जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर से आप जाके देख सकते हैं कि किस तरह से सबमिशन होती है, क्योंकि सबमिशन भी बड़ी मुश्किल है। वो 5 मिनट के लिए डेली अल्बर्टा टाइम के मुताबिक 8:15 पे उनका ओपन होता है। 12 हम टॉपिक से हट जाएंगे। वो लोग जो सिर्फ इसकी कैलकुलेशन देखना चाह रहे हैं, मैं उस तरफ वापस आता हूँ। PCA कैसे होता है उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो लोग जो देख सकते हैं। इनकरेज करने का आपको मकसद ये है कि ये 2 चीज़ें आपकी हैं, तो यू हैव टू सबमिट योर EY नेक्स्ट स्केचमेंट। नो नीड टू हेल्प टू एनी कंसल्टेंट और एजेंट को आप देना पैसे दें और उसके बाद करें। ओके, तो ये आपको क्लोज रिलेटिव 20 पॉइंट आपको उसी में मिलेंगे। इंपॉर्टेंट एक और बात बता दूँ, पॉइंट अगर उनको 1 ईयर नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल आपके जो भी रिलेटिव हैं उनको शिफ्ट हो गए 6 मंथ हुए और आपकी प्रोफाइल सारी चीज़ें रेडी हैं, तो आप उसके अंदर मत मेंशन कीजिएगा कि ऑलरेडी 20 पॉइंट, क्योंकि जिस टाइम हो सकता है नेक्स्ट मंथ में आ गया, उस टाइम आप उनको 7 मंथ हुए थे, तो वो आपको बैंड भी कर सकते हैं 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, कि जब ये इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं थी तो आपने क्यों ये पॉइंट को जो है ना वो क्लेम किया। तो आप क्लेम उसी वक्त करें जब उनको 12 मंथ या मोर देन 12 मंथ हो चुके हैं। ओके, तो आप उस वक्त प्रोफाइल को स्केचमेंट के आप एडिट कर सकते हैं, जाके मॉडिफाई करके उस टाइम आप उसको ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें और फिर दोबारा से EY को रीसबमिट कर दें। ओके, तो ये हमारे पास वर्क एक्सपीरियंस स्केचमेंट। अगर आप वहीं पे वर्क परमिट पे गए हुए हैं और जॉब कर रहे हैं तो आपको 5 पॉइंट उसके भी मिल जाएंगे, तो आपने एक मिनिमम 1 साल में गुजारा होगा। पास स्टूडेंट एक्सपीरियंस, ये स्टूडेंट का आपका फुल टाइम एकेडमिक एक्सपीरियंस ओके, वो सेकेंडरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वैलिड स्टडी परमिट, यानी वहाँ पे आपने पढ़ा हुआ तो 5 पॉइंट ये मिल जाएंगे। तो 30 पॉइंट्स इस फैक्टर के थे, टोटल 110। तो ये पॉइंट्स की टेबल्स थे। अब हम एक एग्जांपल लेके कैलकुलेशन कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमारे हम पॉइंट बन सकते हैं। कोई टेस्ट केस बना लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल दोस्त हैं उनके बना लेते हैं 20 पॉइंट फॉर एग्जाम्पल हमने बेस्टर के ले लिए। ओके, और एक्सपीरियंस के मैक्सिमम पॉइंट ले लेते हैं 5 और 10, 15 उनके, तो तकरीबन 15 पॉइंट ये हो गए। ओके, लैंग्वेज के अंदर CLB 20, क्योंकि उनका मुझे पता है कि उनका मोर देन CLB 8 आया हुआ है, तो 20 पॉइंट ये कैलकुलेट कर दी, 55 ये हो गया। एज हम ये ले लेते हैं 46 और 50 के दरमियान, तो ये 8 पॉइंट इसके हो गए, 63 आपकी ये बन गए। और अगर कोई फैक्टर यहाँ इनमें से कोई आपका मैच मिलता है, ख़ासतौर पर ये 20 और 30 वाला, तो आप समझिए कि जनाब 20 का मिलता है तो 83 हो गया और 30 वाला होता है 93, तो आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं जनाब। स्केचमेंट के अंदर फिर आपकी लाजमी सी बात इमिग्रेशन स्केचमेंट में होनी ही होगी। तो ये कैलकुलेशन थी स्केचमेंट की। मैं फिर रिकमेंड करूँगा कि यहाँ EY सबमिशन तक किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये 2 चीज़ें आपके पास लैंग्वेज टेस्ट और PCA आपने किया हुआ है, उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इसको जॉब ऑफर ये फर्दर डिटेल एलिजिबिलिटी की आपके एनी हाउ। हमारा मकसद कैलकुलेशन था इस वीडियो के अंदर। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, 17-18 मिनट की बारह, लेकिन आपको मैंने वेल एक्सप्लेन कर दिया है। अगर फर्दर कुछ आपको पूछना हो तो कमेंट्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें। वो दोस्त जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है उनसे रिक्वेस्ट कि अगर वो चाहते हैं कि इमिग्रेशन, टेक्नोलॉजी और जॉब से रिलेटेड, तो हमारे चैनल वे टू अब्रॉड को सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।